फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। जो हमारी ये 2000 पीवाईक्यू की जो सीरीज है ना बच्चों, ये आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, वैसे आपको पता है हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस सीरीज में क्या कर रही हूँ मैं आपको पर सब्जेक्ट 50 आपके जो है पीवाईक्यू प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 50 पीवाईक्यू लेके आते हैं एक वीडियो में। जैसे कि तो मैंने इसके 20 पार्ट्स अपलोड कर दिए है ना। तो अब आज इसका पार्ट नंबर 21 है, और इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट है वही फिर से अब दोबारा जो है ये आज जो है एचएपी के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है ना। क्योंकि हमने इसमें इस सीरीज में 2 वीडियो इसके अपलोड हो गए 50 क्वेश्चन के। आज 101 से 150 तक एचएपी के क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। और देखिए हमारे जो 5000 प्लस वाली सीरीज है वो भी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि डीएसएसबी का आप लोगों का पेपर रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वैसे भी अभी आंसर की आएगी तो हम उसको डिस्कस कर ही लेंगे। 5000 प्लस वाली जो सीरीज है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। बाकी जो है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको फार्मा एमसीक्यू ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया गया। बच्चों जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें मैं यही क्वेश्चन अभी आपको उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे एमसीक्यू जो है पीएस टेस्ट सीरीज में भी मैं डालती रहती हूँ, जिससे कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो आज है एचएपी के 50 क्वेश्चंस। ओके, तो देखो क्वेश्चंस। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन, है ना। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है किडनी में, वो उसके लिए पूछा। तो कंसंट्रेट करने के लिए, यूरिन को फिल्टर करने के लिए, ब्लड को, है ना, या फिर यूरिन को स्टोर करने के लिए, या फिर यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है किडनी में, वो बच्चों किसके लिए होता है? वो यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है किडनी में, इज वाइटल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन एंड मेंटेनिंग द बॉडीज वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, आप क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब तुम इनहेल करते हो, एयर को अंदर लेके जाते हो, जब इनहेल करते हो ना, है ना, रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन में एयर अंदर लेके जाते हो। तो कह रहे कि ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन टू डायफ्राम, तुम्हारा डायफ्राम जो होता है ना, एक टाइप का स्केलेटल मसल होती है ना। तो रेस्पिरेशन के लिए जब आप पढ़ते हो कि इंपॉर्टेंट मसल में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ते हो ना, तो इन दोनों का ही मेन रोल होता है रेस्पिरेशन में बच्चों। तो डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा जब तुम इनहेल करोगे? अब इनहेल करोगे तो अब डायफ्राम ऐसे डोम शेप का होता है ना। अब इनहेल करेंगे तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी का जो है वहाँ पर जो स्पेस है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो है भाई अपना जो डोम शेप था ये हो जाएगा ऐसा फ्लैट हो जाएगा, जिससे कि एरिया वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं ना, तो हमारा डायफ्राम ना कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड नीचे की तरफ बच्चों ये मूव करेगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मूव होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इसकी, अपवर्ड नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ डाउन होके ये ना फ्लैट शेप का हो जाता है जब आप एयर को अंदर ले जाते हो, इनहेल करते हो तुम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट, डायफ्राम मसल मतलब एक टाइप की, देखो डायफ्राम क्या है, हमारी एक क्वेश्चन बना हुआ था, एक टाइप की स्केलेटल मसल है ये, एक क्वेश्चन बना हुआ था। करेक्ट, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट, जब तुम ब्रीद इन करते हो, एयर को अंदर लेके ब्रीद इन कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके ना फ्लैट शेप का हो गया, है ना। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा, है ना, टुवर्ड द एब्डोमेन की तरफ, है ना। क्योंकि हमारा जो ये डायफ्राम जो होता है ना बच्चों, ये आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का भी तो काम कर रहा है ये। क्या डाउनवर्ड मूवमेंट से इंक्रीज द स्पेस, चेस्ट में स्पेस बढ़ जाएगी बच्चों, चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, अलो द लंग्स, ताकि तुम्हारे लंग्स एक्सपैंड कर सके एंड फिल द एयर। ओके, तो ये आपका होता है जब आप ब्रीद इन करते हो, इनहेलेशन करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, है ना। डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ मूव, डाउनवर्ड मूवमेंट करके वो फ्लैट शेप का हो गया। सही है, चलो भाई बिल्कुल करेक्ट है।
हाँ, नेक्स्ट क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन विच टू चैम्बर ऑफ द हार्ट, है ना। अब हार्ट के दो चैम्बर हैं, उनके बीच में कह रहा है जो ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो, कौन कौन से चैम्बर की बात हो रही है, मतलब कि तुम्हें सिंपल बताना है कि तुमने हार्ट के वॉल्व पढ़े होंगे, है ना, बाइकस्पिड वॉल्व पढ़ा होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ा होगा, है ना, ये सब वॉल्व पढ़े हैं, तो सिंपल पता होना चाहिए ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो कह रहे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रिया और ओटा के बीच में, या राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो तुम्हारा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है मेरे बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है, तो ट्राइकस्पिड राइट साइड में है, और राइट साइड में भी कहाँ है, तुम्हारा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। देखो हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। अब भाई ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना दो हार्ट का, ठीक है, बना दिया। अब हार्ट में 4 वॉल्व है तुम्हारा, ठीक है, तो ये राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है भाई, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, ये राइट साइड में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा जो वॉल्व होगा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। और आपका जो मिट्रल वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व जो होता है ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तुम्हारा मिट्रल वॉल्व होगा बच्चों, याद रहेगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व तो हमारा राइट साइड में है, और जो हमारा मिट्रल वॉल्व है बच्चों वो हमारा लेफ्ट साइड में है। ओके, फिर पल्मोनरी वॉल्व होता है, ये कहाँ पर है बच्चों, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को लेके जाती है बच्चों लंग्स के पास में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, हमारा पल्मोनरी वॉल्व होता है। और एक ओर्टिक वॉल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा, जो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कौन करेगा भाई, हमारा ओर्टा ही तो करता है ना। तो इन दोनों के बीच में ओर्टिक वॉल्व है। तो चारों वॉल्व आपको पता होने चाहिए, कोई किसी भी उस पर क्वेश्चन बन सकता है हमसे, ठीक है, तो हमें चारों पता होने चाहिए। कह रहे विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम बताना है किसका है, तो मेनली जो एब्जॉर्प्शन का काम हमारी कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है बच्चों के, क्योंकि इसमें विलाई प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करती है ना। तो कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है बच्चों, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों। ओके, जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट इन शोक, है ना, शोक के पेशेंट्स को ट्रीट करना है ना, तो क्या करेंगे, एनकरेज द पेशेंट टू मूव अराउंड, अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू द फोरहेड, एडमिनिस्टर करेंगे ओरल फ्लूइड इमीडिएटली, एलिवेट करेंगे लैक्स को, इंप्रूव हो ब्लड फ्लो, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, उसके लैक्स को इस तरीके से एलिवेट करा जाएगा ताकि कि ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सके। ओके, ऑप्शन डी। कह रहा नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर कौन करेगा बच्चों बताओ, है ना, तो तुम्हारा लीवर करेगा, किडनी, पैनक्रियाज या स्प्लीन करेगा, है ना। तो हमने पढ़ा है हमारी किडनी जो होती है ना बच्चों, किडनी तुमने पढ़ा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ते हो ना, बोमन कैप्सूल, है ना, वहाँ पर जो है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो वहाँ पर जो है ब्लड फिल्टर होगा, तो लीवर, किडनी, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करेगी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर, अच्छा ये मैंने इसमें लिख दिया, चलो क्वेश्चन का नंबर है यहाँ पर मेरे बच्चों, हाँ ये इसका यहाँ से है, ये क्वेश्चन 107, ठीक है, यहाँ पर नंबर आना था, ठीक है। तो ये किडनी क्या करती है बच्चों, फिल्टर करती है वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूस करती है यूरिन को। ओके, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइपर ग्लाइसेमिया का मतलब क्या, हाइपर ज्यादा होना, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज इन द ब्लड, ग्लूकोज इसकी ना इसी से आप बना सकते हो, इसका मतलब क्या, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज इन द ब्लड। अब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा कम होगा, कब होगा, जब तुम्हारी डायबिटीज की कंडीशन होती है ना, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा ग्लूकोज हो गया कि ब्लड में भी चला गया, है कि नहीं, हाँ ठीक है। हाइपर मतलब कि ब्लड में है, ज्यादा हो गया मतलब कि, है ना। तो इसमें तो यहाँ पर कह रहा है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल, लो ब्लड शुगर, तो क्या होगा इसमें, हाई होता है कि भाई शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा होने को बोलेंगे आप क्या,
कि हाइपर ग्लाइसेमिया। फिर कह रहे हैं थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, तो थायरोक्सिन TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रिलीज होता है कहाँ से, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जब आपने एंटीरियर लोब के हार्मोन पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर तुमने पढ़ा होगा FSH पढ़ा होगा, LH पढ़ा होगा बच्चों, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा होगा, प्रोलैक्टिन पढ़ा होगा, ACTH पढ़ा होगा, और एक हमारा TSH भी पढ़ा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कंफ्यूज मत होना कि थायराइड ग्लैंड का नहीं है ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, इसकी एंटीरियर लोब रिलीज कर रही है, और ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। ओके तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन तो बच्चों T3 T4 और कैल्सिटोनिन तुमने पढ़े हुए हैं। ओके T3 T4 और कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स आपके रिलीज होते हैं। ओके बाकी पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा। फॉलोइंग प्रोटेक्ट कार्डियक सिस्टम, कार्डियक का मतलब ही हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब्स करेंगे, स्टमक करेगा, फीमर करेगी, स्टेपिस तो कान में छोटी सी बोन कान के अंदर है, ये हार्ट को कैसे ही प्रोटेक्ट कर लेगी। फीमर तो भाई हम आपके पैरों में है, थाई बोन जो क्या करेगी, स्टमक या फिर रिब्स। तो आपके 12 पेयर जो रिब्स होती है ना बच्चों, 12 पेयर रिब्स तुम्हारी जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी कार्डियक सिस्टम को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके टोटल नंबर ऑफ बोन्स अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, टोटल बोन्स मैंने तुम्हें 206 बताई होगी, बिल्कुल याद है तुम्हें, बिल्कुल सही है ना। इसमें एक्सियल कितनी होती है, 80 एक्सियल होती है। एपेंडिकुलर कितनी होती है, कितनी बच गई, 206 में से 80 माइनस कर दो, 126 बच गई। ओके बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। 5 सेंसरी ऑर्गन होते सभी को पता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग है स्पेशलाइज्ड टू ट्रीट, कैंसर को ट्रीट करने वाले स्पेशलाइज्ड जो होते हैं स्पेशलाइज्ड, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑर्थोपेडिक नहीं होते, पीडियाट्रिक तो जो बच्चों वगैरह के डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट है, पल्मोनरी तो वर्ड आप लंग्स से रिलेट करते हो, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह को जो ट्रीट करेंगे ना। ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे कैंसर के जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया ऑन्कोलॉजिस्ट ना। हेल्दी सिस्टम में कह रहे हैं हेल्दी इंडिविजुअल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 आप लोग पढ़ते हो ना, तो आपका कह रहा है सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। तो 80 mmHg 100 120 या 165 तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है ना। सिस्टोल और मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, तो सिस्टोल वाला ज़्यादा होता है, 120 वाला सिस्टोलिक और 80 वाला डायस्टोलिक होता है बच्चों। ओके करें इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय, तो पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स, मेरे बच्चों बीटा सेल्स याद रखना। अल्फा सेल से ग्लूकागोन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, याद रखनी है आपने ये चीज। ओके डिमेंशिया का सिंपल होता है लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी होता है डिमेंशिया। ओके इंसुलिन क्या है सभी को पता है भाई, इंसुलिन क्या है आपका, एक हार्मोन होता है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है, पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स। लार्जेस्ट बोल दो, स्मॉल लॉन्गेस्ट बोल दो, या मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दो। तो लार्जेस्ट बोन तुम्हारी कौन से, फीमर थाई बोन भी बोलते हो इसको, लार्जेस्ट होती है तुम्हारी फीमर बोन, है ना। और बाकी स्टेपिस क्या है तुम्हारी बच्चों, एस से स्टेपिस और एस से स्मॉलेस्ट। तुम देखो ये एस को तुमने कितनी जगह रिलेट करा, जैसे कि स्टेपिस की एस को तुम स्मॉलेस्ट से रिलेट कर सकते हो, जो स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज होता है उसको तुम 5 से रिलेट करके याद रखते हो, है ना। बाकी और कहाँ पर बताया मैंने तुम्हें, जैसे सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का जो रेशो जिस होता है कोट्राइमोक्साजोल में, उसको भी आप 5:1 करके याद रखते हो, है ना। इस एस को 5 से आप रिलेट करते हो। ओके तो यहाँ पर स्टेपिस को स्मॉलेस्ट से, वैसे तो आपको पता ही है याद रहते, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, है ना। नी कैप पटेला, है ना, सिस्मोइड बोन होती है ये। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट तो हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ही तो होते हैं, है ना। अब किडनी की पूछे तुमसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, किडनी की वो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। ओके ये न्यूरॉन्स है बच्चों। और लंग्स की पूछेंगे हमसे, लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लंग्स की तो हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, एल्वियोली कहेंगे, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके
कह रहे पीएच स्टमक का एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हमारे स्टमक में जो पीएच है बच्चों वो एसिडिक क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर HCl प्रेजेंट होती है बच्चों। हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है उसकी वजह से ही स्टमक में पीएच एसिडिक होता है। तुम्हारी स्टमक में जो पाराइटल सेल्स होती है बच्चों, ठीक है, पाराइटल सेल्स यहाँ से रिलीज होता है तुम्हारा HCl, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है बच्चों, यहाँ से याद रखना है ना। स्टमक की जो पाराइटल सेल्स होती है यहाँ से HCl रिलीज हो रहा है और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होगा बच्चों, फैट ही तो स्टोर होंगे, प्रोटीन फाइबर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। यहाँ पर हमारे एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वहां पर फैट स्टोर होती है। ओके, 1 लीटर ऑफ ब्लड कंटेन डैश ऑफ आयरन। कह रहे 1 लीटर ब्लड में कितना आयरन होगा तुम्हारा, 1 लीटर ब्लड में कितना आयरन है, तो 500 mg जो है, याद रखना इसको, तुम ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 1 लीटर ब्लड की बात करें तो उसमें 500 mg आयरन प्रेजेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह अप्रोक्सीमेटली जो आपका एवरी ml ब्लड में 0.5 mg आयरन रहता है, तो 1 लीटर में आपका 500 mg हो गया, है ना। नेक्स्ट है डैश इज अ वाटर सोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, गैस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स दैट इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है बच्चों। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट है, कह रहे हैं वाटर सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या क्या है, मिनरल्स है, गैसेस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम तो खुद ही एक ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनल है बच्चों, राइबोसोम भी है। तो क्या बचा, साइटोप्लाज्म होता है जो वाटर सॉल्यूशन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जिसमें कि तुम्हारे ऑर्गेनल्स भी रहते हैं और गैसेस, मिनरल्स, ये सब होंगे। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा बच्चों। इस सेल डिवीजन में क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 2n से लेके n हो गया, है ना। रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ये जो गैमिट्स जो होते हैं ना वहां पर ऐसे होते हैं, इसको ना मियोसिस कहा जाता है बच्चों, मियोसिस। इसमें सेल का जो नंबर हाफ हो जाएगा और माइटोसिस में नंबर सेम रहता है, 2n सेल 2n ही रहेगा, नंबर आधा नहीं होता, लेकिन मियोसिस में नंबर आधा हो जाएगा। हमारे सभी सेल्स में माइटोसिस होता है, लेकिन जो ये गैमेट्स जहाँ होते हैं वहाँ पर ये मियोसिस की प्रोसेस होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ओके, यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा फर्स्ट वाला ए करेक्ट है। कह रहा माइटोसिस जो होता है उसमें कह रहा 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि पेरेंट सेल में थे वो क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स में, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। ओके, कह रहा सेरिबेलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेडुला एंड पोन्स बाय डैश वेंट्रिकल। कह रहा सेरिबेलम है ना बच्चों, तुम्हारा सेरिबेलम जो पोर्शन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिबेलम है ना, वो सेपरेट होता है किससे, मेडुला से और पोन्स से, कौन से, वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल तुमने पढ़ रखे कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। एक तो राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो तुम्हारा जो फोर्थ वेंट्रिकल है मेरे बच्चों, फोर्थ वेंट्रिकल है ना, यही होता है। तो सेरिब्रम सेपरेट जो है मेडुला एंड पोन्स से वो होता है बाय फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके, कह रहा व्हाइट मैटर इन द स्पाइनल कोड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड जो हमारे CNS की बात हो रही है, वहां पर जो व्हाइट मैटर है दैट ट्रांसमिट इम्पल्स टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट को जो इम्पल्स ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये ना सेंसरी ट्रैक्ट होते हैं आपके जो इसमें स्पाइनल कोड ब्रेन में, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, जो ब्रेन के पास लेके आ रहे हैं इम्पल्स टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी एरिया नहीं होगा, ये सेंसरी ट्रैक्ट तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो कह रहे हैं व्हाइट मैटर जो होता है वो ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइज्ड होता है। असेंडिंग ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर से हायर लेवल ऑफ सीएनएस, है ना, वो असेंडिंग जो लेके आ रहे हैं, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ, है ना। तो हमसे पूछा था सीएनएस के पास लेके आ रहे हैं, वो असेंडिंग ट्रैक्ट होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में सेंसरी ट्रैक्ट दिया हुआ था, तो हम ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। ओके, करेक्ट। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स आर द डैश विच यूजुअली हैव न्यूक्लियाई इन 2 और more lobes और segments and have distinctly colored granules when stained। देखो तुमने जो WBC पढ़ी मेरे बच्चों, है ना, WBCs जो होती है आपके ल्यूकोसाइट्स जिन्हें बोलते हो, ये ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो ग्रैनुलोसाइट्स में बच्चों न्यूट्रोफिल आपने, इसमें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है, इसमें आपने न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स पढ़ी है ना। तो ये ग्रैनुलोसाइट्स ही तो है, और तुमसे यही तो पूछा है ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, मतलब जो ग्रैनुलोसाइट्स की बात हो रही है ना। तो देखो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल तीनों ही तो ग्रैनुलोसाइट्स है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओल आ जाएगा। ओके, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ, है ना। तो देखो आपका, मैंने आपको बताया कि भाई आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है पूरी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम हमारा ओटा करता है, ओटा, है ना। तो देखो ओटा के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स को जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है ना। तो आपका ओटा जो होता है या असेंडिंग ओटा होता है, उसके बाद आर्च ऑफ ओटा, उसके बाद डिसेंडिंग ओटा होता है। तो आपकी जो असेंडिंग ओटा जो होता है, इसमें सबसे पहले जो सबसे पहली जो इसमें आर्टरीज जो होती है, ब्रांच, सबसे पहली ब्रांच ये राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज ही होती है। तो ये असेंडिंग ओटा होगा, असेंडिंग ओटा की ब्रांचेस आपकी राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज, उसके बाद आर्च ऑफ ओटा होता है, फिर आपका डिसेंडिंग ओटा होता है। तो ये और सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं, तो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है हार्ट के पास में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन कॉजिंग द ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड टू, कह रहा है जो इंटेस्टाइन जो हमारी ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से, तो उससे कह रहे हैं ब्लड में कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई सेम रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज है, तो ब्लड में जो है कंसंट्रेशन ड्रग की बढ़ी जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन से तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। देयर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व दोज दैट emerge फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो मैंने आपको बता रखी है, देखो क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना, वो जो आपकी होती है वो तो 12 पेयर्स होती है ना। और जो स्पाइनल नर्व्स होती है जो emerge स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती है, वो कितनी होती है अपनी, वो 31 पेयर होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर, याद रखना। ओके, दैट ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इनमें डक्ट्स होते हैं बच्चों, डक्ट वाली ग्लैंड है, तुमने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है ना। तो कौन सी डक्ट लेस है, किसमें डक्ट होते हैं, याद कर लो। कह रहे डैश ग्लैंड हैव डक्ट्स, इनमें डक्ट्स होते हैं टू टेक सिक्रेशंस अवे फ्रॉम ग्लैंड टू साइट ऑफ इट्स एक्शन। तो ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना। तो जैसे कि ऑप्शन ए में तुम्हें दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होती है, डक्ट लेस होती है, इनके सिक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं, ये डायरेक्टली अपने सिक्रेशंस को ब्लड में लेके जाती है ना। तो ये जो है डक्ट लेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके सिक्रेशन हार्मोन्स होते हैं, है ना। और जिनमें डक्ट होते हैं वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तुम्हें पता भाई सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो ऑप्शन डी कर दोगे तुम, ऑल हो जाएगा तुम्हारा। डैश ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं, कौन से न्यूरॉन्स, देखो रिसेप्टर नहीं होगा यहाँ पे, न्यूरॉन्स होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स, तो सेंस करके इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं बच्चों, है ना, सीएनएस के पास सेंसरी लेके आ रहे हैं। अब मोटोर सीएनएस से लेके जाते हैं, वो मोटोर होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से इफेक्टर के पास लेके जा रहे हैं, सेंसरी सीएनएस के पास लेके आए थे, अब सीएनएस से इफेक्टर के पास लेके गए मोटोर न्यूरॉन्स। बच्चों ऑप्शन सी तुम्हारा मोटोर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सीएनएस में सभी को पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मिलकर सीएनएस को बनाया है, तो यहाँ पर तुम्हें ब्रेन दे रखा है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका सीएनएस होता है, याद रखना, ठीक है। सीएनएस में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। फिर कह रहा है कि डैश इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरी, ओवरी की फॉलिकल सेल से क्या सिक्रेट होगा, इनिबिन, मेलाटोनिन, तो भाई पीनल ग्लैंड का हार्मोन, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा। टेस्टोस्टेरोन तो आपका जो इसमें जो है मेल सेक्स हार्मोन, जो आपकी जो लाइडिक सेल्स होते हैं वहाँ से जो है सिक्रेट होना टेस्टोस्टेरोन है, तो ये आपकी ओवरी जो है यहाँ से एस्ट्रोजन हो जाएगा। वॉल ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड ऑफ डैश मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियम,
कह रहा है जो 4 हार्ट के 4 चैम्बर्स की जो वॉल होती है ना, वो कौन सी मसल से बना, तो हार्ट के लिए भाई हमारी कौन सी बना, ओनली कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्डिक मसल्स होती है, कार्डिक वर्ड को देखते समझ जाओ हार्ट की बात हो रही है, तो स्मूथ स्केलेटल स्ट्रेटेड नहीं होगा, ऑप्शन बी तुम्हारी कार्डिक मसल्स हो जाएगी। रिब केज कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, सभी को पता है भाई 12 पेयर रिब्स होती है, तो रिब केज कह रहे हैं कि उसमें 12 पेयर तो रिब्स होती है बच्चों। स्टर्नम जो तुम्हारी चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन जो फ्लैट बोन होती है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। टार्सल ज्यादा डैश बोन द एंकल, टार्सल कितनी होती है, टार्सल देखो, टार्सल को देख के लग रहा है कि तुमने 7 बना दिया हो, टी में 7 आ रहा है, ठीक है, तो इसे याद कर लो। देखो कार्पल जो होती है बच्चों वो तो 8 होती है और टार्सल 7 होती है, ये तुम्हारी शॉर्ट बोन होती है। कार्पल तो हाथों वाली बोन में आती है, फोर लिम्ब की, टार्सल पैरों वाली हैंड लिम्ब की बोन में आती है। तो टार्सल कार्पल से एक कम है, याद रखना, कार्पल तो 8 है लेकिन टार्सल 7 होती है। ओके, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। रिप्स, शोल्डर ब्लेड, हिप बोन्स एंड क्रेनियल बोन्स आर। लॉन्ग बोन्स में फीमर, टिबिया, फिबुला और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये सब आ जाएंगे। शॉर्ट बोन्स में कार्पल, टार्सल आ जाएंगे। फ्लैट बोन्स या इरेगुलर तुम्हारी वर्टिब्री होती है, तो यहाँ पर ये फ्लैट बोन्स में रिब्स आ जाएगी, शोल्डर ब्लेड, हिप बोन्स है ना, स्टर्नम जो होता है, क्रेनल बोन्स, ये सब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड है, स्मूथ मसल्स जो होती है बच्चों इनवॉल्यूंट्री होती है, क्या होती है, वॉल्यूंट्री नहीं होती, इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती है ना, जो स्मूथ मसल्स होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड है, स्केलेटल मसल्स को देखो क्या कहोगे, स्केलेटल मसल्स हमारी क्या होती है, वॉल्यूंट्री होती है और स्ट्रिएटेड होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है, बोथ ए एंड सी, स्ट्रिएटेड होती है और वॉल्यूंट्री होती है। तो एक बार देखो, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, तीनों लिख रखे हैं मैंने। देखो स्मूथ मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स है ना, जो प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन, ये आपकी इनवॉल्यूंट्री होती है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते है ना, तो ये इनवॉल्यूंट्री होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और अनब्रांच्ड होती है, स्पिंडल शेप होती है, इनमें स्ट्रिएशंस नहीं होते, नो स्ट्रिएशंस, स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है। कार्डिक मसल्स और तुम्हारी स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड होती है, दोनों स्ट्रिएटेड होती है, लेकिन स्मूथ जो कि इनवॉल्यूंट्री है और उसमें स्ट्रिएशंस भी नहीं है। कार्डिक में स्ट्रिएशंस है लेकिन ये इनवॉल्यूंट्री होती है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ओके, स्केलेटल मसल्स की बात करोगे तो वॉल्यूंट्री है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच, सिलेंड्रिकल और स्ट्रेटेड होती है। ओके, आप क्या कह रहे हैं, स्टीरॉयड हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, तो वही आपका टेस्टोस्टेरोन होता है बच्चों, ये है ना, ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है। इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब कि जो तुम्हारी लाइडिक सेल्स की बात हो रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं शैलो डिप्रेशन कोल्ड द ग्लिनोइड फोसा फॉर्म डैश जॉइंट विद द ह्यूमरस, है ना, तो ये ग्लिनोइड फोसा होता है, तो इसमें जाके हेड ह्यूमरस का हेड इसमें जाके फिट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है बच्चों, है ना। स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला में ये एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनोइड फोसा कहते हैं, स्कैपुला में, है ना, स्कैपुला में डिप्रेशन, इसे क्या कहा, ग्लिनोइड फोसा, वहां जाके ह्यूमरस का हेड फिट हो गया, कौन सा जॉइंट बन गया बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गया, और ये शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट तुमने पढ़ा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट आता है, तो ये ह्यूमरस के साथ जो बन रहा है ना बच्चों, ये आपका शोल्डर जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट तो आपका थंब में होता है, थंब में, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे ग्लिनोइड फोसा, कह रहे हैं एक शैलो डिप्रेशन है जो स्कैपुला में होता है बच्चों, जहाँ पर हमारा ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करेगा, है ना, कह रहे हैं आर्टिकुलेट करना मतलब कि जो भी ये बोन्स जॉइंट बनाना होता है इसको बोलते हैं। ओके, एसिटाबुलम इन द सॉकेट, अब ऐसे ही देखो, अभी तो ये शोल्डर जॉइंट की बात हो गई, शोल्डर जॉइंट में तो क्या करा था, स्कैपुला में जो डिप्रेशन था उसे ग्लिनोइड फोसा कहा था, जहां पर आर्टिकुलेट करा ह्यूमरस के हेड ने। अब ऐसे ही एक और जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के 2 एग्जांपल मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट जो हमने पढ़ लिया, दूसरा हिप जॉइंट की जिसकी इसमें बात करी गई है। कह रहा है एसिटाबुलम इज द सॉकेट, हिप बोन में एक सॉकेट है एसिटाब्यूलम, तो जहां पर फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा और वही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, इसे हिप जॉइंट भी कहते हैं बच्चों। देखो वही है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ओके। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दो एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट में क्या था, स्कैपुला में एक डिप्रेशन है जिसे हमने कहा ग्लिनोइड फोसा, जहां पर ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करके बना दिया जो शोल्डर जॉइंट। अब हिप जॉइंट में क्या करा, हिप बोन में एक जो क्या था तुम्हारा सॉकेट था जिसे एसिटाब्यूलम कहा, जहां पर फीमर के हेड ने आर्टिकुलेट करके बना दिया हमारा क्या, हिप जॉइंट बना दिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इन द मिडल ईयर कैविटी कितनी ऑडिटरी बोन्स होती है, देखो वैसे टोटल तुम कह दोगे 6 होते हैं, क्योंकि 2 कान होते हैं, तो एक में 3 2 में 6। तो यहाँ पर पूछा है, देखो ऑप्शंस देखोगे तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 होती है, ठीक है। मैलियस इनकस स्टेपिस, ये मिस के नाम से भी बच्चे याद करते हैं ईयर की बोन्स को, ईयर की ओसिकल्स को। अब ईयर की बोन्स, ईयर की ओसिकल्स, ऑडिटरी बोन्स हमारी जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, ये मिडिल ईयर में। देखो क्वेश्चन में बता का मिडिल ईयर है ना, कान के आप ईयर के पार्ट्स पढ़ते हो, आउटर, इनर और मिडल। तो मिडिल ईयर में आपकी ईयर की ओसिकल्स, ईयर की बोन्स, ऑडिटरी बोन्स प्रेजेंट है। तो एक कान में 3 2 में 6 याद रखना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और सबसे छोटी बोन भी तुम्हारी ईयर में है, स्टेपिस जो होती है ना। नेक्स्ट है स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स, हमने देख लिया, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, टेस्टोस्टेरोन ही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर सपोज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ डाइल्यूट बाइल फ्लूइड, बाइल फ्लूइड जो है उसका प्रोडक्शन और सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन कराएगा, ओपियोइड्स कराएंगे, डिमल्सेंट, कोलेरेटिक्स या स्ट्रिंजेंट्स। तो ये कोलेरेटिक्स, इसके लिए टर्म यूज करो तुम, कोलेरेटिक्स होते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखना। स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनल बोन और कितनी फेशियल बोन, स्कल देखो स्कल में 8 तो क्रेनल बोन हो गई है ना, और कितनी फेशियल बोन्स होती है ना, टोटल तो होती है 22 है ना, जो आपका स्कल है कितनी 22 होती है, तो 22 में से 8 माइनस कर लो, कितनी बचेगी तुम्हारी, 14 बच जाएगी ना, है कि नहीं, सही है ना। टोटल 22 होती है, 8 क्रेनल बोन्स होती है, 14 तुम्हारी फेशियल बोन्स होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब देखो अडल्ट में 206 मैंने तुमको बताई, 80 एक्सियल, 126 अपेंडिकुलर है ना। तो एक्सियल जो 18 होती है उसमें से स्कल में 22 होती है, 22 होती है, 14 फेशियल बोन्स, 8 क्रेनल बोन्स होती है, 6 तुम्हारे कानों में है, एक कान में 3 2 में 6, एक हायोड बोन होती है, नेक में 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम में होती है, एक स्टर्नम चेस्ट बोन जो होती है, और जो है 24 रिब्स, मतलब कि 12 पेयर्स आपकी रिब्स आपने पढ़ी है। तो इस करके 80 आपकी एक्सियल बोन्स हो गई, एक्सियल स्केलेटल में हमारी 80 हो गई। 126 में हमारी क्या हो जाती है, 126 में आपकी अपेंडिकुलर होती है। देखो एक हाथ में 30 है, दूसरे हाथ में 30 है, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, तो 120 तो हाथ और पैर में मिला के 4 लिम्ब और हाइड लिम्ब में ही हो गई है ना, 2, ठीक है। फिर आपके जो है पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स होती है, ठीक है। तो 2 आपकी हिप बोन होती है, और बाकी जो है 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला है ना, हो गई हमारी 6 बोन ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फॉलोइंग इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, इंटेस्टीन की जो एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट है क्या, फैगोसाइटिक वेसिकल, जाइमोजन, ग्रेनुलस, पिनोसाइटिक या माइक्रोविलाई। बच्चों इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये माइक्रोविलाई होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसलिए तो मैंने तुमको बताया कि भाई न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये माइक्रोविलाई तो होती है, जिनकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। माइक्रोविलाई ना टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ऑन द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल्स, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। विच ऑर्गन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ oocytes है ना, इमेच्योर एग होते हैं ये oocytes जो होते हैं, है ना, जो ये ओवरीज में होंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शन तुम्हारा सी में दे वजाइना यूटेरस सर्विस नहीं होगा, ऑप्शन सी ओवरीज हो जाएगी हमारी। oocytes इमेच्योर ओवम होता है, इमेच्योर एग सेल प्रोड्यूस इन द फीटस, फीमेल फीटस इन द ओवरी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ओके। फॉलोइंग जॉइंट्स इमूवेबल, देखो जॉइंट्स बच्चों तुम 3 टाइप के पढ़ते हो, एक तो फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल होते हैं, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो ये बैलेंस सॉकेट तो साइनोवियल का एक एग्जांपल होता है। तो फाइब्रस जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं आपके, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इमूवेबल कौन सा है, फाइब्रस है ना, जो तुम्हारे जो सूचर्स होते हैं ना, है ना, स्कल में, तो ये आपके जो है एक तरीके के फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों इसमें आज की वीडियो में, ओके। तो एक क्वेश्चन जिसका आंसर तुम दे देना, वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा ही है। लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, फिबुला, ठीक है। तो आंसर बच्चों कमेंट में दिया करो, ओके। उससे मुझे पता लगता है कि मेरे बच्चों ने वीडियो को देखा भी है एंड तक, ओके। और तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके। थैंक यू वेरी मच।